संवैधानिक शब्द नहीं है, सबसे पहली बात, ठीक है। और इसका कोई विशेष महत्व भी नहीं है। इसको एक्चुअली ये सब जितने शब्द आपको मिलेंगे ना, एनआरआई या आपको ये क्या बोलते हैं, नहीं समुद्र पारी, ये नागरिकता, ये सब इसलिए बनाया गया है ताकि लोगों से ज्यादा टैक्स वसूला जाए। ये आर्थिक उद्देश्य को पूरा करने के लिए, राजनैतिक तो बिल्कुल नहीं है। सामाजिक हो सकता है, सांस्कृतिक हो सकता है, और आर्थिक तो मेन लक्ष्य है, लेकिन राजनीतिक नहीं है। यहां मेरी बात को समझिएगा थोड़ा सा। राजनीति का मतलब हुआ कि उसको चुनाव में खड़ा होने का, वोट देने का, है ना, कोई पद धारण करने का। इस तरह के अधिकार मूल नागरिक को छोड़कर किसी भी प्रकार के बनावटी नागरिक को नहीं दिया गया है। भारत में बनावटी नागरिकता भी है, जिसको बोलते हैं समुद्र पारीय नागरिकता, है ना। भारत में दोहरी नागरिकता का भी प्रावधान है। जान के आश्चर्य होगा, है ना, कभी कभी पूछता है ये सब सवाल, लेकिन धीरे धीरे आपको अब कैसे बता दें कहरी भारत में दोहरी नागरिकता नहीं है। तो ये जो बात बोले हम किस आधार पे बोले, संविधान के आधार पे बोले। अच्छा, दूसरी बात, जब हम नागरिक हैं, आप भी नागरिक हैं, तो हम दोनों नागरिक में कोई भेद तो नहीं ना होना चाहिए था। लेकिन यहाँ पे दोहरी नागरिकता का जो प्रावधान किया गया है, वह केवल पैसा वसूले ला किया गया है। ओकरा कोई राजनीतिक अधिकार नहीं दिया गया, मतलब पूरा भेदभाव है। कुछ समझिए भारत का नागरिक हो, ये नहीं है। लेकिन नहीं होता है कि भाई थोड़ा दिखाने के लिए कि हाँ हम भारत में जाएंगे तो हमारा रेस्पेक्ट होगा, इज्जत लोग देगा, सरकार इज्जत देगी, सम्मान देगी। इस सब उद्देश्य से सरकार नया नया झूठ मूठ की सब तरह का नियम लाता है, लेकिन इससे संविधान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, तो ध्यान दीजिए। सबसे पहले शब्द देते हैं भारतीय, अनिवासी भारतीय। तो अनिवासी भारतीय संवैधानिक शब्द नहीं है। पहला चीज परीक्षा में जो पूछता है या पूछ सकता है, वह व्यक्ति जो 182 दिन या उससे अधिक दिन विदेश में रहता है, 182 दिन या उससे अधिक दिन यदि विदेश में रहता है और वह भारत का पासपोर्ट रख ले है, तो उसी को अनिवासी भारतीय कहा जाता है, एनआरआई कहा जाता है। वैसा भारतीय व्यक्ति जो 182 दिन या उससे साल में, है ना, विदेशे में रहता हो, तो उसको क्या बोले? 182 दिन का मतलब क्या हुआ? साल में कितना दिन होता है? 365 के आधा कितना होता है? रट्टा नहीं मारिए, लगभग आधा साल से ज्यादा होने रहता, लगभग दिमाग में रखने के लिए, है ना। आधा साल से ज्यादा वो विदेशे में रहता, आप पासपोर्ट रख ले बा, तो ओकरे का कहा जाला अनिवासी भारतीय। तो इस लिख दिए हैं, इसमें कोई फिल इन द ब्लैंक्स नहीं होगा। अनिवासी भारतीय शब्द भारत के टैक्स कानून में उल्लेखित है। ऐसे व्यक्ति जो नौकरी या व्यवसाय के उद्देश्य से वर्ष में 182 दिन या उससे अधिक दिन विदेश में रहते हों एवं भारतीय पासपोर्ट धारण करते हों, क्या कहलाएंगे? अनिवासी भारतीय कहे जाएंगे। अब ध्यान दीजिए, भारतीय मूल का व्यक्ति एक शब्द आता है, उस किसको माना जाएगा? तो सिंपल आप लोगों को शब्द है, दिमाग में रखिएगा। जौना के ओइसन विदेशी जौना के 4 पुष पहले के गार्जियन भारत के नागरिक रहे, 4 पुष पहले के भारत के नागरिक रहे, ओइसन विदेशी के कहल जाला पीआईओ, भारतीय मूल का व्यक्ति। मूल का व्यक्ति है नहीं। जैसे इसको समझाने के लिए देहाती में कैसे समझाया जाए, जैसे कि मान लीजिए बहुत सारा बैगन का प्रजाति आ गया, तो हम लोग ना कहते हैं बैगन मूल का ही सब्जी है, तो फलाना मूल का सब्जी है, लेकिन वो ओरिजिनल वो नहीं है, उस टाइप का है। ठीक है ना। तो जौना के गार्जियन 4 पुष पहले वाला गार्जियन भारतीय रहे, ओकरा बाद उ चल गल विदेश, ओकरा बाद ओकनी के विदेशी नागरिकता धर लेलन सन और विदेशी बाणन सन अभी, तो वैसन लोग के कहल जाला भारतीय मूल का व्यक्ति है ना। जैसे सुनते हुए बार बार सामने प्रयोग आता है अमर्त्य सेन, ये और भी बहुत सारे सब व्यक्ति हैं जो भारतीय मूल के थे, है ना। इस तरह का शब्द आएगा। चलिए पढ़ते इसको। वे व्यक्ति जो लगभग 4 पीढ़ी पहले भारत से जा चुके हों और उन्होंने विदेशी नागरिकता भी ले ली हो,
4 पुरुष पहले भारत से निकल गए, आज के डेट वहां की नागरिकता भी ले लिए। इन भारतीयों की संतानों को ही भारतीय मूल का व्यक्ति कहा जाता है। सिंपल इतना ही ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, समुद्र पारीय नागरिकता, ठीक है। तो ऐसन के भारतीय को जेकर 4 पुरुष पहले गार्जियन चल गल विदेश, ओकरा के 2003 में सरकार एगो नियम बनेले कि ओकरो के भारत के नागरिक बना दिया। वो भारत के नागरिक हो नानू हो, काहे ना हो, काहे कि ओकर 4 पुरुष पहले ही गार्जियन चल गल विदेश, और विदेश जाके विदेशी नागरिकता ले लेलक, तो भारतीय नागरिक रहल ना रहल। लेकिन ओकर लगाव भारत से बा, और ओकर भाई 4 पुरुष पहले अगर उसका गार्जियन भारत में रहा होगा तो उसको जब अपने फैमिली का इतिहास पढ़ता होगा तो उसको पता होगा ना, रे भाई हमारे घर रहे मोतिहारी में, दादा परदादा बसत रहे हैं, ज्ञान बाबू चौक पर जमीन रहे, तो उसका थोड़ा लगाव होगा ना। और विदेश में जो लोग जाता है, ज्यादातर लोग पैसा वाला बनिए जाता है, तो पैसा हो जाता है तो घूमने अइबे करता है कि चलो एक बार देखते हैं अपने पैतृक संपत्ति को, पैतृक घर को। भले आज के डेट में उसका वो नहीं है। बहुत लोग देखिए कहेगा जानता रहे जमीनवा बनो हमरे रहे, लेकिन हमारे दादवा बड़ा यास है, बेच देलक सब। सुनते हैं ना, तो बेचारा वो सबके तो दादा परदादा बेच के चल गई, तो वो सब भी आता है घूमने, तो उसका लगाव एक होता है। तो वैसे लोग को सरकार सोचा कि सब पैसा वाला है, ये इन्वेस्ट करो, तुम भी भारत में आओ, रहो, घूमो फिरो, इंडस्ट्री लगाओ, पैसा लगाओ, है ना। तो वैसने लोग को पोटियावे खातिर भारत सरकार का कैले बा 2003 से इ लोग के एगो नागरिकता देले बा, वो करे के हाँ ओवरसीज सिटीजनशिप कहते। तो उसी को दोहरी नागरिकता, बहुत भाषा पढ़ा देवेला दोहरी नागरिकता, वो दोहरी नागरिकता है नहीं, वो समुद्र पारीय नागरिकता है जिसको किसी भी प्रकार का कोई भी राजनीतिक अधिकार नहीं मिला है। वो झूठों के दिखावा में कागज का फूल है कि हाँ भाई हमहू भारत के नागरिक हई, लेकिन एकदम पूरा लवरई नागरिक हई, ओकर कोनो राजनीतिक अधिकार नहीं के मिलल। आ सकता रही, घूमी फिरी, पैसा लगाई, पैसा लगावे ले ओकरा के पोटियावल जाला, है ना, ऐसे लोगों को, ठीक है ना। तो इसी को कहा जाता है समुद्र पारीय नागरिकता, ठीक है। तो 3 गो शब्द दिए हैं। एक हो गया अनिवासी भारतीय, जो साल में आधा साल बाहरे रहे, ओकरा कहिएगा। आज जकर 4 पुरुष पहले जाके बस गए लोग विदेश में, वहां के नागरिकता ले लेवे को ओकरा कह देला भारतीय मूल का व्यक्ति। फर्क होता है दोनों में। भारतीय मूल का व्यक्ति का मतलब हुआ 4 साल पहले जगह गार्जियन विदेश में जाके बस गए और विदेशी नागरिकता भी ले लेलक, तो ओकरा क्या कह जाई, उसी भारतीय मूल के लोगों को भारत के तरफ से फिर से अट्रैक्शन बढ़ाने के लिए 2003 में एक नया नागरिकता का प्रावधान किया गया, जिसको किस नाम से जाना जाता है, समुद्र पारीय नागरिकता। चलिए, इस तरह से ये टॉपिक का समाप्त होता है। हम लोग पूरा 6 गो अध्याय पढ़ लिए भाग 1 के अंतर्गत, है ना। अब हम लोग आज से भाग 2 शुरू करेंगे। जो लोग नए हैं, यहां से आप काउंटिंग कीजिएगा कि आज से आपका पढ़ाई शुरू होने जा रहा है भाग 2। अब सही मायने में अगर हम दिल्ली में भी रहते, मोतिहारी का तो बात ही छोड़ दीजिए, तो वहां पे नया बैच शुरू होने का घोषणा कर सकते थे, क्योंकि हम लोग का सिलेबस जो है ना 2, 2.5, 3 साल का है, 2 साल प्लस लगेगा कम से कम। तो उस कंडीशन में आप खुद थोड़ा सा सोच के देखिएगा, इस जो मास्टर हर सप्ताह नया बैच खोल रहा है, यानी महीना में क गो बैच हो गया, 4 गो, साल में क गो बैच हो गया, 48 गो, घंटा क गो रहता है एक दिन में, 24 गो। अगर वो 24 घंटा पढ़ाएगा तो भी वो 24 गो न बैच पढ़ाएगा, 24 घंटा कोई पढ़ाएगा। तो ये सब लवरई के कहानी है। ईमानदारी से पढ़ाने के लिए 2 साल का ही सिलेबस अगर मानते हैं ना, 2 साल का, और ईमानदारी से बढ़िया से दम से पढ़ाने के लिए 5 से 6 बैच में हालत खराब हो जाता है, बोलना पड़ता है, समझाना पड़ता है। तो आप खुद कैलकुलेशन करके देखिएगा, जब हम दिन में 6 गो बैच मैक्सिमम पढ़ा सकते हैं, तो साल में क गो बैच खोल सकते हैं, 3 गो। मैथ जेकर कमजोर बा ना समझ में, हमरो मैथ कमजोर बा, लेकिन दिमाग बहुत बा जोड़ घटाव करे में।
अगर एक साल में 6 गो बैच पढ़ाएंगे और एक बैच को समाप्त होने में 2 साल लगता है, तो साल में हम कितना बैच खोल सकते हैं? 3 बैच खोल सकते हैं। तो ये नोट्स तो आया है, जब से आया तब से लॉकडाउन लगा है। तो नोट्स पहले नहीं आता था ना, तो 3 साल प्लस लगता था बैचवा समाप्त करने में। लवरई वाला बात कच्ची होती है, 3 साढ़े 3 साल लगता था, क्योंकि बहुत प्यार से डिटेल में समझा के पढ़ाते हैं। एक बार पढ़ लीजिए, जय जय हो जाए। अब नोट्स आ गया है, अब 2 साल लगेगा, 2 साल 1.5 साल पौने 2 साल में समाप्त होगा। ठीक है, तो जब से नोट्स आया तब से लॉकडाउन ही लगा हुआ है। तो अब जाके कहीं बढ़िया से पढ़ाएंगे, तब जाके साल में 3 गो बैच खुलेगा। लेकिन अभी बैच खुलने का रेशियो 1 से 2 ही है मैक्सिमम। ठीक है, अब उसमें नया बैच का कोई कैसा नया बैच शुरू कीजिएगा तो आएंगे। तो मोतिहारी के मास्टर तो का पढ़ावेला रामे मालिक है, लेकिन बैचवा जो हर सप्ताह में घोषणा करेला लोग, जब जाइएगा तो हाँ एकदम नया बैच शुरू है, आ जाइए। हमारे आदत खराब है, बोलते ना बुआ नया बैच ना हो। कोई बोलिए यहाँ बैठे, वैसे थोड़े है, सब लोग धीरे धीरे आया है। कभी हम आप लोग को दिग्भ्रमित किए हों, लेकिन ध्यान रखिएगा, ये हम लोग का बार बार बोलते हैं जीएस पेपर है, मैथ रीजनिंग नहीं है। जीएस में आप ही खुद घर पे बैठ के कभी इतिहास पढ़ लेते होइएगा, कभी भूगोल पढ़ लेते होइएगा, कभी प्राचीन भारत तो कभी आधुनिक भारत। बहुत टीचर जाइएगा ना, संविधान शुरू करता है मौलिक अधिकार से, 70% टीचर शुरू करता है मौलिक अधिकार से, 20% टीचर शुरू करता है संसद से, और 10% टीचर शुरू करता है संविधान निर्माण की पृष्ठभूमि से, क्योंकि उसमें रस नहीं है। रस नहीं है इसलिए जानबूझ के नहीं पढ़ाता है कि इसमें समझाने का चांस नहीं, लड़का भाग जाएगा, हमें खूब मजा आएगा। पढ़ाने जा रहे हैं, अब देखिएगा ना, ये पढ़े वाला लड़का कहीं गजब पढ़ावे ले, भाई मजा आ गलो, गारंटी दे रहे हैं। लेकिन हम ही ना कि भाई ना बोला दाना डाल के पक्षी को फंसा लेना है, वो काम नहीं करते है ना। तो आप चलिए ठीक है, थोड़ा लेट हो गया, अब आपका क्या कीजिएगा, यहां से शुरू करिए, और जो भी छूटा हुआ पार्ट है उसका वीडियो मिल जाएगा। उससे भी नहीं संतुष्टि होगा, जब भी नया बैच शुरू होगा इससे पहले वाला आप कवर कर लीजिएगा, कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। हर टॉपिक को 0 से पढ़ाते हैं। कुछ लोग कहते हैं सर मेरा बेसिक छूट गया है, अरे बुड़बक, बेसिक हर टॉपिक का होता है, विषय का बेसिक थोड़ी होता है, टॉपिक का ना बेसिक होता है। तो हर टॉपिक में बेसिक होता है। तो जब जौन टॉपिक नया शुरू होगा ना, तो उसका हम बिल्कुल बेसिक से शुरू करेंगे, तो आपको पिछले से कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो यहां से अब ईमानदारी से लग चला जाए, सच्चाई पूछा जाए तो अभी से समय हम लोग का पढ़ने का शुरू होता है ना। मतलब पर्व त्योहार जो होता है ना, बहुत ज्यादा होता है इस सब महीना तक। अब के से लेकर होली तक कोई बहुत बड़ा छुट्टी नहीं मिलेगा, 10 दिन 5 दिन 8 दिन इस तरह का छुट्टी नहीं मिलेगा अब। तो हम लोग अब यहाँ से ईमानदारी से, और मौसम भी ठंडा रहता, अच्छा लगता है। अगर समय पे जग गए तो, रजाई छोड़ दिए तो, ना छोड़े तब तो लटकले वही टकले रह जाइएगा, बड़ा आलस से भी लगता है। लेकिन अगर रजाई में से निकल गए कहीं हिम्मत बांध के, तो फिर देखिए आपका दिन बहुत अच्छा गुजर जाएगा। ठीक है ना, इसीलिए बोले चुपचाप लाइब्रेरी ज्वाइन कर लीजिए। सुबह सुबह जग ही गए हैं, पढ़ लीजिए, पढ़ के जाके लाइब्रेरी में बैठ के आराम से 12 बजे ले पढ़िए, उसके बाद खाना जाइए घर पे, खाना पीना खाइए, है ना। कुछ मेहनत कीजिए, कुछ बनना है तो। ठीक है, क्योंकि सुबह का समय बहुत मूड फ्रेश रहता है, अच्छे से आप पढ़ भी लीजिएगा, क्योंकि दिन भर का टेंशन अभी मिला नहीं रहता है, मिलना शुरू हो गया होगा अब धीरे धीरे। एक आध आदमी को फोन आ गए हुई, का हो रहा, तू कहाँ रहो, है ना। तो धीरे धीरे करते करते शाम को 3-4 बजे तक पूरा आदमी का दिमाग फुल हो जाता है, तो आदमी क्या पढ़ेगा। लेकिन सुबह सुबह अभी तक ठीक ठाक है ना। तो इस तरह आप लोग भी प्रयोग कीजिएगा। चलिए आज से हम लोग शुरू करने चल रहे हैं मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट। मौलिक अधिकार, ये जो अधिकार है, सबसे पहली बात संविधान के द्वारा प्रदान। बंद कीजिए, जब बोलेंगे खोलिएगा, सब लोग बंद कीजिए, बस बोर्ड की तरफ देखिए। ये सबसे पहली बात, सामान्य बात, ये जो अधिकार हैं वो बिल्कुल किसके द्वारा प्रदान किए गए हैं, संविधान के द्वारा प्रदान किए गए हैं। अर्थात जो मौलिक अधिकार है वो किस तरह का अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है। किस तरह का अधिकार है, सबसे पहली बात संवैधानिक अधिकार है। क्यों इसको संवैधानिक अधिकार कहते हैं, क्योंकि इसकी चर्चा भारतीय संविधान के भाग 3, नहीं जानते कोई बात नहीं, अब जानना है, अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक में किया गया है। ठीक है,
मौलिक अधिकार एक संवैधानिक क्या है वो सब पढ़ा रहे हैं। पहले थोड़ा सा बेसिक बात, मौलिक अधिकार किस तरह का अधिकार है? संवैधानिक अधिकार है। क्यों संवैधानिक अधिकार है? तो जिसकी चर्चा संविधान में है वो संवैधानिक अधिकार है, संवैधानिक पद है, संवैधानिक काम है। जौन बात के चर्चा भारत के संविधान में बा ओकरा के संवैधानिक है हम लोगन, आ जेकर चर्चा संविधान में नहीं खे वो संवैधानिक ना हो। एगो और शब्द होला सांविधिक, अब धीरे धीरे टप टप देंगे आप लोग को। सांविधिक तो जौना के डायरेक्ट चर्चा संविधान में नहीं खे, लेकिन संविधान कहता तू ई काम कर लियो तो ओकरा कहल जाला सांविधिक। ओकरा क्या कहल जाला? तो तीन प्रकार का हो गया, संवैधानिक, गैर संवैधानिक। गैर संवैधानिक का सीधा मतलब जेकर चर्चे कुछ बौनो बातें नहीं खे, जैसे नीति आयोग। अच्छा नीति आयोग नाम तो सुने होंगे, अच्छा नहीं सुने चलिए, मर गए एगो रहे योजना आयोग, अब आज के डेट में मर गए बेचारा है नु। तो योजना आयोग किस तरह का संस्था था? गैर संवैधानिक। किस तरह का संस्था था? गैर संवैधानिक संस्था था, है कि नहीं? सुनाई दे रहा है पीछे? थोड़ा स्पीकर में प्रॉब्लम हो गया है, ठीक हो जाएगा सब। तो मौलिक अधिकार बिल्कुल संवैधानिक अधिकार है। यह बात इसलिए बार बार बता रहे हैं, ये परीक्षा से ज्यादा आपके जीवन के लिए जरूरी है। हम रोड पे घूम रहे हैं या कहीं टहल रहे हैं, पुलिस हम लोग को तंग करता है, तो क्या मेरा अधिकार नहीं है क्या टहलना? मान लिया गया हम कहीं भाषण दे रहे हैं, डरते हैं कि हम बोलेंगे तो पुलिस हमको पकड़ के मारेगा। अगर आप सच्चाई जान जाइएगा तो अभी तो आप कम बोल रहे हैं, बहुत बोलिएगा। बहुत अधिकार है हम लोग को बोलने का, आलोचना करने का। पूरा मोदी जी का आलोचना कीजिए, अधिकार है। लालू यादव का आलोचना कीजिए, अधिकार है। प्रशंसा करिए, ये भी अधिकार है आपका। आपका मन, बस काम ऐसा नहीं करिए कि जिससे देश विखंडित हो जाए, दंगा फैल जाए, खून खराबा हो जाए। वरना आपको बोलने का अधिकार, अपना विचार रखने का अधिकार है, पोस्टर छपवा के बांटने का अधिकार है, ठेला पर प्रचार करवाने का अधिकार है, कहीं भी घूमने का अधिकार है, पैदल मोटरसाइकिल से कहीं जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। पुलिस पूछते कहां जा रहे हो, थोड़ा सा काम मतलब बारे हम कहा जाता नहीं, एकदम अधिकार जान जाइएगा। तो काहे नहीं पढ़ल लिखल चाहे वकील जी सब टाइप के लोग को टोकता है पुलिस, जानता है, पूछेंगे तो उसे ज्यादा 10 को हमरे से माना नहीं, कैसे ठोक देगा? तो देखिए हमारे अधिकार में उल्लंघन कर रहा है, हमको डिस्टर्ब कर रहा है, हमको छेड़छाड़ कर रहा है। मान लिया कि हम कहीं घूमने जा रहे हैं, पुलिस हमको रोक ले, तुम रोका का है पहले ही बताओ, हम तुमको कहां अधिकार है हमको रोकने का? तो शौक है तो बताओ कौन आधार पे शौक, प्रूफ करो, ना तो हमारी इज्जत चला गया, हम जाते हैं, हम कोर्ट में जाएंगे, तुम्हारे विरुद्ध केस करेंगे मानहानि का कि मेरा प्रतिष्ठा चला गया, मुझे बेवजह टॉर्चर किया गया, रोका गया, मेरा इज्जत चला गया। आप नहीं जानते हैं, डायरेक्ट हम लोग किसी को कह देते हैं रे होगा अपराधी, अपराधी अपराधी। अपराधी बहुत बाद में बना जाता है, सबसे पहले अगर कुछ बना जाता है तो वो बना जाता है आरोपी। हम लोग क्या करते हैं, सीधे अपराधी कह देते हैं। मान लिया गया हम पे मर्डर केस का क्या लगा, आरोप ही ना लगा, अभी शुरुआत में क्या लगेगा, आरोप लगा, तो हम अपराधी कैसे हो गए भाई? बहुत बदलाव हुआ, ऐसा नहीं है। हम लोग छोड़ दीजिए, बड़ा बड़ा लोग गलती करता है। जैसे आरोप लगेगा अपराधी क्रिमिनल हो रे, क्रिमिनल गोली मार ले, गोली मार ले, जान नहीं घर तो देख ले बड़े तू हमरा गोली मारत, आ देख ले बड़े तो चल कोर्ट में कह कि देख ले बनी गोली मार ले बड़ा, सुन के कह दिए आप। एगो भारतीय कानून में एक बहुत बड़ी कमजोरी है, लेकिन कहा जाता है ना कि नीमन रोटी खाला तनका घूनों के खाए के पड़ेला, नहीं गेहूं के संगे संगे घून पिसाला, कि घून के संगे संगे गेहूं पिसाला, गेहूं के संगे संगे घून पिसाला। तो इतने बड़े देश को कंट्रोल करने, राजनीति विषय है, सिलेबस आउट ऑफ सिलेबस नहीं जा रहे हैं, चिंता मत कीजिए। खूब पहले आप बेसिक चीज समझाते समझाते ले जाते हैं टॉपिक पर, समझे ना। पहले आप लोगों को दिखाते हैं कि कितना हल्का चीज है, जो आप जानते हैं उसी चीजों को हम पहले बताना शुरू करते हैं, और उसी जानते जानते उसी पर उसी को आधार बना के बड़का बड़का बिल्डिंग बना देते हैं, तो कहानी अच्छी तरह समझ में आ जाता है ना। अब हम डायरेक्ट शुरू के, भारत का मौलिक अधिकार मैग्ना कार्टा कहलाता है, ये सॉरी कहा हो,
हमने दिल्ली में कोई नहीं कहेंगे पढ़ नहीं सो तो आज लेना बुझा जाइए वहां बेटे मौलिक अधिकार दैट्स कॉल्ड मैग्ना कार्टा, यही इंडिया का मैग्ना कार्टा है, यहीं से शुरू करेगा भाई। तो पहले ही ना बताओ मौलिक अधिकार का हो, तो बाद में बताइए मैग्ना कार्टा का हो। अभी तो हमारा तो यह नहीं पता, समझ रहे ना। तो भारतीय कानून में एक बहुत बड़ी कमजोरी यह है कि मान लिया गया हम खून किए हैं और पुलिस पूछा या कोर्ट पूछा बताओ तुम्हारे साथ कौन कौन था, हमने कहा हयो थी, अब गोली अब इनका प्रूफ करे बाकी ना हम स्वर के साथ ना रही हो, लेकिन कुछ दिन तो इनका जिंदगी बर्बाद हो गई। हयो रोलन ना देखिए आरोप ना चलो सन इसे कह जाला निमन आदमी से दोस्ती कर, खराब आदमी से ना यो करबो तो फंस जेबो। अब प्रूफ करत रह 2 साल 4 साल 5 साल 10 साल कितना दिन लगी कोनो गारंटी नहीं है। अपने बहुत लेके आवेला सर हम रहनी है यहाँ पढ़ देखी गांव में झगड़ा कोई लन हमरो नाम दे देले बाणन सन, हम नामों के कटाइयो में से बहुत सुने है ना। तो ये कमजोरी है, यहां प्रूफ करना पड़ेगा आपको कि मैं वहां नहीं था, है ना। और भारत का जो कानून है ना उसको एक एक आधारे है, वो है साक्ष्य। आप मर्डर कर दीजिए साक्ष्य नहीं मिलेगा, आप मुजरिम नहीं है, आप आरोपी भी नहीं है, अपराधी तो बहुत दूर का बात है। साक्ष्य इसलिए देखते नहीं है बहुत सारा टीवी सीरियल चलता है, कौन कौन साक्ष्य खाली खोजता है, सब साक्ष्य खोजने के सीआईडी, हाँ साक्ष्य खोजने के चक्कर में रहता है। आप कितनों बड़ा से बड़ा मर्डर कर दीजिए और आपके विरुद्ध कोई साक्ष्य नहीं मिला, सामने वाला जानता है ये कोई लेबा ये कोई लेबा, तो पूछेगा भाई कौन सी कौन आधार पे कहता रही कोई लेबा, तो हम देख ले बानी तो ना झूठ बोलते पागल है नहीं के देख ले लब रही बात। तो देखिए यहाँ पे क्या है ना तराजू तरह समझिए, मान लिया हम हैं और ये हैं, दोनों आदमी में हम लोग में झगड़ा है, तो ये 2 गो गवाह प्रस्तुत करेंगे, हम 4 गो कर देंगे तो इनका गवाह कमजोर पड़ जाएगा। ये सब चेक करना पड़ता है, बहुत जटिल प्रक्रिया है, बहुत जटिल प्रक्रिया है, इसीलिए मुजरिम को सजा देते देते बहुत समय लग जाता है। तो यहां पे 2 शब्द पे हम आपको बताएंगे क्योंकि इसकी चर्चा संविधान में है। एक है आरोपी, किसी भी व्यक्ति के ऊपर में सबसे पहले क्या लगता है, आरोप लगता है। कोर्ट जब तक प्रमाणित न करे, प्रमाणित कौन करेगा, कोर्ट करेगा। जैसे फिल्म उली में डायलॉग सुनते होइएगा, तमाम गवाहों के बयानात सुनने के बाद अदालत इस नतीजे तक पहुंचती है कि मुजरिम फलानवा को धारा फलानवा के अंतर्गत मुजरिम करार दिया जा रहा है, बोलता है ना मुजरिम करार दिया जा रहा है। और जैसे कोर्ट कह दिया मुजरिम करार दिया जा रहा है, उस दिन से वह क्या हो गया, अपराधी हो गया, ठीक है। उससे पहले वो क्या था, आरोपी था, समझे ना। तो इसीलिए किसी व्यक्ति पर यदि कोई आरोप लगता है तो प्लीज आप उसको अपराधी मत बोलिए, वरना उसके पास भी अधिकार है। सब पढ़ाएंगे तो समझाएंगे, एक एक लाइन क्लियर करेंगे। अब जैसे मान लिया गया हम पर आरोप लगा, 1990 के पहले बहुत ज्यादा ऐसा होता था, ऐसे ये काम चला है आपको 2005 तक, लेकिन 1990 का पहले फिल्म में भी देखिए फिल्म क्या होता है पता है, समाज का दर्पण होता है। फिल्म में कोई ऐसा चीज नहीं दिखाया जाएगा जिससे हम लोग का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि फिल्म हिट ही नहीं करेगा। पहले के जमाना में 1950 के बाद जब देश आजाद हुआ था, देखे हुइएगा बहुत ज्यादातर फिल्म देशभक्ति पर बनता था, है ना। उसके बाद जमींदारी प्रथा पर बना, जमींदार है अमरीश पुरी, किसान है मजदूर है अमिताभ बच्चन, टाइप का फिल्म ना बनता था। या समाज में देखिएगा तो दहेज प्रथा पर मिथुन चक्रवर्ती को बहनिया का हमेशा मारा जाला, देखे कि नहीं देखे। तो सब सामाजिक समस्या, उस समय का समस्या बताता है, नजरिया होना चाहिए समझने का। मिथुन चक्रवर्ती के अधिकांश फिल्म में देखते हुइएगा उसकी बहन या मां के साथ कुछ गड़बड़ न गड़बड़ होता ही होता था, है कि नहीं है। या तो बहन के ऊपर बहनों आग लगा देवे, मुआ देवे, दहेज जला खत्म कर देवे, या बलात्कार हो जाए, है ना। मिथुनुआ बेचारा गरीब रहे, है फिल्म बनता था क्योंकि वो समस्या था। क्या था कि नहीं था उस समय। अमिताभ बच्चन के फिल्म में देखिए मजदूर पर बहुत फिल्म बनाया है, अत्याचार जुल्मी। वो जुल्मी कौन था, पैसा वाला। पैसा वाला कौन होता है, जमींदार होता है ना। तो उसके विरुद्ध फिल्म बनता था। ये सब सोचना चाहिए आपको। ओकरा बाद चलन 90 के दशक में एक से एक महान महान लव स्टोरी,
दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे, दिल वाले, दिल, खाली देखिए ये सब। अपने लोगों ने हमारा ज्यादा जानता नहीं काहे कि 90 के बाद तनी सुगबुगाहट शुरू भइल एलएम के लव मैरिज के। 1990 के बाद शुरू भइल भाई सब कहानी। उससे पहले तो खाली देख लेवे तो यार 7 जन्म जी ले। 1990 के पहले प्रेम और होत कहां रहे, डर के मारे बाबू और गांव के लोग काट के खा जाए, हिम्मत ना होके खाली वो एक में खाली मुस्कुरा के कह दे कि बस हम तोरा के लाइक करी ला, लेकिन समस्या बहुत बा, बस उतने में। लेकिन 90 के बाद पत्र व्यवहार शुरू हो गए। 90 के पहले बस आंखों से प्यार होता था, देख ले, हाँ भैया देख ले, हो गल हटाओ, बस वो ब्याह करो चाहे ना करो, बेचारी प्रेम तो करे लिया। 1990 के बाद शुरू भल कबूतर जा जा जा, तो हुआ कि नहीं हुआ? गजब बात है। फिल्म मैंने प्यार किया, तोता तोता सजन से कहना, है कि नहीं? सब गाना है, सुनते हैं तो आंसू आ जाता है, बड़ा प्यारा प्यारा गाना है कि नहीं? प्रेम कोई उस जमाना में अपने लोगन तो अभी जन्मो ना भइल हुई है ना कुछ लोग के हो गए है, वो समझ सकता हमार भावना के, तो है ना। ओकरा बाद और बड़ा खतरनाक फिल्म, पूरा पत्रे पर फिल्म खत्म बाबू, और संजय कपूर का फिल्म था बड़ा सुपर, सिर्फ तुम, है ना, सिर्फ तुम, हाँ सिर्फ तुम, है ना। देखे ना, लेटरे से प्यार होता, पूरा फिल्म पूरा लेटरे पर जा रहा बा, पत्रे पर, है कि नहीं है? कौन फिल्म? सिर्फ तुम्हें था ना, हाँ सिर्फ तुम था। तो देखे ना 90 से लेके 2005 ले, है ना, एकदम ग्रेट ग्रेट लव स्टोरी, दिल के तोड़े वाला, कयामत से कयामत तक, है ना। साथ प्रेम में पगलाए आदमी रहत रहे हमेशा। और 2005 के बाद शुरू हो गया हाईटेक जमाना, वाईफाई, इंटरनेट चला, मोबाइल चला, सारा मौजे खत्म खो दिला, है कि नहीं है? अब क्या हुआ, पहले लोग लेटर लिखता था बड़ा प्यार से, हम लिख ले बनी एक आदमी अपने जमाने में। आज समझिए कितना पेशेंस होता था कि 15 अभी जाने में 10 दिन लागे, फिर होने से कितना तेजी से बेचारा जवाब देवे दे, तो ओकर आवे में भी 10-15 दिन लागे, महीना दिन एगो लेटर ला। अब बताइए, महीना दिन इंतजार कीजिए। हॉस्टल में हम बीएचयू में पढ़ते थे, तो वो जमाना में एक दो बार लेटर हम लिखे हैं, लबराई नहीं बोलेंगे बस, है ना। अब हमेशा जब भी पढ़ के हम लोग स्कूल कॉलेज से यूनिवर्सिटी से आते थे, तो हॉस्टल में जाते थे, तो सबसे पहले गेटवा खोल के नीचे ही ताकते थे, लेटर रखल बता रहे, रोज इंतजार रहता। पोस्टमैन अगर आ गया हॉस्टल में, रूम नंबर 51 पूछवा का, पोस्टमैन भी जानता था भाई एकरो इंतजार बाकी ऐसे तो समय, है ना। तो 1990 से पहले जमींदारी प्रथा पर देखिएगा बहुत भयानक फिल्म बनता था। अब पुलिस देखिएगा, हथकड़ी, अब पिस्टल, है ना। पहले के फिल्म में पुलिस को देखते हुए हथकड़ी जरूर दिखाएगा, दिखाता था ना। अब के फिल्म में हथकड़ी दिखाता है पुलिस के साथ? नहीं दिखाता है। काहे कि जैसे मान लिया गया, हमने कहा ये अपराधी है, इन्होंने ये काम किया है, पुलिस जाएगा हथकड़ी लगाएगा, एकदम समझिए कि अमिताभ बच्चन स्टाइल में घसीटते हुए जीप में बांध देगा और थाना में लेके उसको दौड़ाते 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 लेके आएगा। और ले गया, ओकरा बाद ओकरा का बेदनादन खूब धोआई करेगा। ओकरा बाद सुनिएगा कहानी खाली, उसके बाद उसको ले जाएगा कोर्ट में, तो ओकरा क्या किया कहानी सुनिए। किसी ने आरोप लगा दिया कि हजूर इसने ये गलत काम किया, आरोप लगा। पुलिस का किया, उसको उसके घर गया, वहां पर 2-4 लाख दिया, उसको हथकड़ी पहनाया, मारा, अपना जीप में बांधा, जीप था पहले, जीप में बांधा, अमिताभ बच्चन स्टाइल में आगे ड्राइवर की कुर्सी पर बैठ गया, घसीटा रहा है, बेचारा आरोपी व्यक्ति दौड़ रहा है ना। ओकरा बाद थाना में ले गया, थाना में ले जाके उसको धोया, ओकरा बाद कोर्ट में ले गया। कोर्ट में जज साहब जब सामने बैठे तो सारा बात सुने, गवाही आया, सब कुछ प्रूफ हो गया। अंत में कह रहे हैं कोर्ट साहब, देखिएगा सुनिएगा, जज साहब निर्णय दे रहे हैं कि तमाम गवाहों के बयानात सुनने के बाद अदालत इस नतीजे तक पहुंचती है कि फलानवा आरोपी को बाइज्जत बरी किया जाता है। अब बेचारा जब कटघरा में खड़ा रही, मुहूर्ता की, ए हजूर तो का इज्जत रहल की बाइज्जत करता रहो,
तू तो हमारा दुआरी पर से मारत मारत ले आयल बड़ा। अब इज्जत रहल कहां कि तू हमरा के बा इज्जत बरी कैल। इसीलिए आज के डेट में आरोपी व्यक्ति के ऊपर किसी तरह का कोई अत्याचार कर दे पुलिस तो आपका राइट है कि आप उसके विरुद्ध केस कर दीजिए। नियम ही नहीं है मारने का, घसीटने का नियम ही नहीं है, हथकड़ी लगाने का। आरोपी व्यक्ति को हथकड़ी नहीं लगाया जा सकता है, जानना चाहिए। इसलिए आज के समय जाइए ना पुलिस स्टेशन में, हथकड़ी नहीं दिखाई देगा। पहले 99 के पहले जमाना था, हथकड़िए पर जिंदा था। अरे भाई हम आरोपी हैं, हम एक सम्मानित व्यक्ति हैं, किसी ने मुझ पर गलत आरोप लगा दिया, ठीक है पुलिस का काम है, FIR हुआ, लॉज हुआ, हमको पुलिस बुलाई, हम थाना में जाएंगे, उसके बाद हम कोर्ट में जाएंगे, सुनवाई होगी। अब आप आरोप लगा आए घसीट के द्वार पर, घर में घुस के पीटे मेहरारू के सामने, उसके बाद द्वार पर निकाल के गांव के सामने पीटे, घसीटते हुए पूरा लेके थाना में, थानों में जाके धोए, और बात कह रहे हैं कि बाइज्जत बरी किया जाता है। ससुरा हमरा इज्जत रहल का कि हमरा के बाइज्जत बरी करता है। तो आरोपी में और अपराधी में बहुत फर्क होता है। आप अपराधी याद रखिएगा, शॉर्टकट देते हैं पढ़ना, अनुच्छेद 20, 21, 22 पढ़ाएंगे तो बताएंगे। आप अपराधी उस समय तक नहीं है जब तक आपने किसी लिखित कानून का उल्लंघन नहीं किया है। लिखित कानून का उल्लंघन नहीं किया है और यह उल्लंघन प्रमाणित होना चाहिए। क्या होना चाहिए? प्रमाणित होना चाहिए। अगर प्रमाणित नहीं होगा ना तो आप अपराधी नहीं बनिएगा। जैसे जैसे आप लोग के जीवन में हयू आता है, अभी बार से बोला था नहीं, लव मैरिज, लव मैरिज कोई अपराध, लेकिन एक बादो बियाह मत करिए, लोगन पहले समझा देता नहीं ना कि सोची समझेला ना, गलत काम है, समाज के नजर में अपराध बा। बात समझ रहे ना? तो जो कानून, जो कार्य किसी कानून में नहीं लिखा हुआ है कि यह अपराध नहीं है, उस तरह के आप काम को कर रहे हैं तो हो सकता है आपका सामाजिक प्रतिष्ठा चला जाए, समाज की नजरों से आप गिर जाइए, बाप मतारी के नजरों से गिर जाइए, लेकिन आप अपराधी नहीं है। आप अपराधी कब बनिएगा? जब किसी लिखित कानून का, जब किसी लिखित कानून का उल्लंघन कीजिएगा ना, और वो भी प्रमाणित हो जाना चाहिए, उसके बाद कोर्ट तय करेगा। कौन तय करेगा? कोर्ट। पुलिस नहीं तय करेगा, कोर्ट तय करेगा कि आप अपराधी हैं या नहीं हैं। यह सब हम लोग का क्या है? अधिकार है। जानना होगा कि नहीं जानना होगा कि हम लोग कहां बोले, अगर बोल रहे हैं तो किस तरह का बात बोलेंगे तो हमको पुलिस थोड़ा टॉर्चर कर सकता है, वरना 99% केस में हम लोग को पूरा बोलने का अधिकार है कि नहीं? इन सारी बातों की चर्चा हमारे मौलिक अधिकार में है, जो कि एक संवैधानिक अधिकार है, जिसकी चर्चा भारतीय संविधान के भाग 3 के अनुच्छेद। अब प्रश्न उठता है, ये मौलिक अधिकार क्यों दिया गया? ठीक है, ये मौलिक अधिकार क्यों दिया गया? तो आपको इस सवाल का जवाब आसानी से दे दीजिएगा, 2-2 पन्ना लिख दीजिएगा, बस हमें कहानी सुना देते हैं, उसी के बाद आप समझ में आइएगा। बचपन से जैसे जैसे होश होता है ना, तो थोड़ा सा, हम लोग के जमाना में तो हम लोग के गार्जियन बहुत टाइट हुआ करते थे। आजकल तो गार्जियन बहुत अच्छे हो गए हैं, अच्छे इन द सेंस कि बच्चा के हाँ में हाँ मिलाने वाले हो गए हैं। अब पहले के गार्जियन बच्चा के हाँ में ना ही रहेला, कह दी बाबूजी सिनेमा देखो, कह दी कहे के सवाल ही ना रहे, उनके से कह के खेले ना जा सकता नहीं, दिन भर पढ़ते बना तबो बाबू ना कह सकता वो बड़ा पढ़ ले जो खेल ले ना, बाबू के देख के हमनी के भाग जाई सन। तो हम लोग के अंदर क्या आता था? धीरे धीरे बगावत आता था, गुस्सा आता था कि ना अपना मन से खा सकता नहीं, घिउड़ा लौका किन के लिए इनको खो ससुरा, हमरा मन बतानी का बोलेला सोयाबीन खाए के लइकाई में, चना खाए के, अब बाबू को ना तोरा घिउड़े खाए के बा, कपड़ा जइयन सिवावे तो आप अपना मन से कपड़ा भी ना पहन सकता, वे बाबू सिवैयन सब, कोनो के चेक जामा आ कोनो पैंट एगन, आ घर के सब लइकवा के एके टाइप के, चाहे 5 साल के हो चाहे 25 साल के हो, आ हमरा मन बतानी स्टाइलिस्ट जींस उन्स किने के है कि नहीं है? तो खाना पहनना केस बढ़ गए, अपना से हम पकौड़ी चल सैलून में, अब बैठ जी सामने जल्लाद खानी काटे कर केस, हमारा मन रहे कि मार संजय दत्त खानी तो नहीं रखती है ना, तो हम अपना मन से केसो लेना रख सकता नहीं। अब मास्टर तो सवाल नहीं है कि हम चुन ली कि हमरा कहाँ पढ़े के बाद,
वो बाबू तय करियन कहाँ पढ़े के बा, का पढ़े के बा। तो ये बताई हम होई कौन सी भाई, हम आदमी है कि मशीन है? तो का बोला, मन में आवेला कौन सी, बगावत। अब धीरे धीरे अगर उहे आदत अगर बुढ़ऊ के रह गए तो पक्का मैट्रिक पास करके अगर इंटर में गलती से चल गई नहीं तो सारा करामुआ करम जी हमारा विरोध में रहलन। जैसे माने लागे कि हमारा पावर आ गल बा, अब बोलिए तो भाग जाम घर छोड़ के, तो हम का खाएं, हम रोजे सोयाबीन मीठ मछली खाएं। अब पैसा ना देव तो हल्ला कर, क्योंकि बड़ा सतैले बड़ा है कि नहीं है। हम उहे कपड़ा पहन हम थोड़ा पसंद नहीं, हम एकदम जीन्स पहने में हई हो शर्ट पहने तो नहीं लौकत रहे तनका, है नु। आ केस तो ऐसा रखे कि बुझा मत, हम मोछो छिलवा ले, हम मोछो छिलवा ले। बात सुन रहे हैं ना, ये सब हमारा पर भइल बा, कहत है ज्यादातर पर भइल हुई। तो क्या हमने किया, बगावत। तो याद रखिएगा, अगर इंसान को उसका अधिकार नहीं दिया जाएगा ना तो बगावत करता है और उसका विकास नहीं होता है, उसका विकास नहीं होता है। तो मौलिक अधिकार क्यों, तो किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास के लिए, किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास के लिए। अरे भाई मुझ पर विश्वास कीजिए, हमको भी थोड़ा आजादी दीजिए, है कि नहीं है, कि हमको क्या पढ़ना है, कहां जाना है, किससे बात करना है, कैसा कपड़ा पहनना है, किस तरह से लोगों से मिलना है जुलना है, अब सब आप ही तय कीजिएगा। तो फिर हमारा क्या पहचान रहेगा भाई। तो मौलिक अधिकार याद रखिएगा, किसी भी सरकार के द्वारा दिया गया वह कानूनी अधिकार है, वह संवैधानिक अधिकार है जो व्यक्ति के संपूर्ण व्यक्तित्व के विकास के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होता है। अगर यह अधिकार छीन लिया जाए तो समझिए कि वह व्यक्ति कुंठित हो जाएगा, दब जाएगा, मानसिक रूप से विकृत हो जाएगा, पागल हो जाएगा, और उसका इस देश के विकास में, समाज के विकास में कोई योगदान रहेगा क्या, नहीं रहेगा। ठीक है, बाल उम्र है, आप समझाइए, लेकिन अब मैट्रिक कर लिए ओकरा बादो आप हमरा को गाइडलाइन कर रहे हैं। गाइडलाइन नहीं कर रहे हैं आप, तो हमरा का हुकूमत कर रहे हैं। इंटर कर लिए ओकरा बादो हुकूमत कर रहे हैं, बीए कर लिए ओकरा बादो हुकूमत कर रहे हैं। अत्याचार तो देखिए, बियाह के तरह से करेंगे उहे तय करता रह, तो उनको आजादी नहीं खे देते लोग कि हम कौन है भाई। तो ऐसे परिस्थिति, अब इसी चीज को सरकार के पक्ष में सोचिए कि अब सरकार तय करे कि क्या खाना है, सरकार तय करेगा क्या खाना है, तो ये बताइए सरकार हिटलर कहलाएगा कि नहीं। अगर वो सरकार तय करेगा तुम्हें लाल या काला या पीला या हरा वस्त्र पहनना है, तो ये हिटलर शाही होगा कि नहीं होगा। ये भाई मेरा शरीर है, हमारा जीवन है, हम भी बुद्धिजीवी हैं, हम भी मनुष्य हैं, मुझे क्या पहनना है, मुझे तो इतनी आजादी दो। तो ये अगर सरकार तय करेगा, सरकार हर चीज तय करे, क्या पढ़ना है, संस्कृत पढ़ना है कि उर्दू पढ़ना है। भाई हमरा दोनों में से कुछ नहीं के पढ़े के, बोल का कहता रे, हमरा मैथ पढ़े के बा, आजादी देव तब न पढ़े। आ सरकार का ना संस्कृत अनिवार्य बा, ना उर्दू अनिवार्य बा, तो पगलाएगा कि नहीं आदमी। तो इसीलिए मौलिक अधिकार क्यों, तो कहिए सीधे कि व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास के लिए, और जब तक उसका व्यक्तित्व का विकास नहीं होगा तब तक वह व्यक्ति आगे बढ़ेगा, और व्यक्ति आगे नहीं बढ़ेगा तो देश आगे बढ़ेगा। बात समझ आ रहा है ना। अरे देश क्या है, देश हम लोग हैं। देश खोजिएगा भारत केने है, तो भारत हई है, यही भारत दिखाई। लोग नहीं दिखाता, विदेशी लोग आता है तो ले जाता है गरीब एरिया में, दिखाता है देखो भारत को, नंगा भारत, भूखा भारत। तो वहां आपको समझ में आ रहा है कि हम भारत के प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, लेकिन यहां क्यों नहीं समझते कि भारत कौन, हम भारत है भाई, और हमारा विकास होगा तभी ना भारत का विकास कहलाएगा। तो व्यक्ति को क्या करना है, मौलिक अधिकार देना है ना। और कैसे देना है, मुंह से नहीं देना है, कानून बना के देना है, कानून बना के देना है। और उसके उल्लंघन पर, अगर मान लिया कोई मेरा अधिकार छीन रहा है, तो उसके उल्लंघन पर हमको कोर्ट जाने का भी अधिकार होना चाहिए। और कोर्ट छोड़ दीजिए, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट, डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जाने का अधिकार होना चाहिए, डायरेक्ट। इकलौता ऐसा केस है जिसके विरुद्ध में हम लोग सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। अब मारपीट कीजिएगा, चाहे कोनो ऐसा कांड कीजिएगा ना, तो आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते। आपको कहां जाना होगा, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जाना होगा। मोतिहारी में देखिए कचहरी, वहां से फैसला आई, ओकरा बाद हाई कोर्ट, ओकरा बाद सुप्रीम कोर्ट। लेकिन यदि आपके मौलिक अधिकार का उल्लंघन हो रहा है तो यह संविधान
अब सुनिएगा, धीरे धीरे बढ़ाएंगे। अनुच्छेद 32 के अंतर्गत सीधे डायरेक्ट कहां जाने का अधिकार देता है? सुप्रीम कोर्ट में जाने का अधिकार देता है। मतलब आप ये समझ लीजिए ये कितना महत्वपूर्ण अधिकार है। अरे महत्वपूर्ण तो सही आपको समझ में आ गया होगा कि अगर ये अधिकार न रहता आज हमने कहीं यहाँ बैठ के पढ़ाते नहीं या पढ़ते नहीं। एक बात जान लीजिए, पढ़ना पढ़ाना इस किसके वजह से है? या हमारे अधिकार के। आज कोई पुलिस वाला के नहीं कह सकता है काहे पढ़ा रहा है, काहे ना पढ़ाएंगे रे, तू कौन है? हम यहाँ पर गलत काम कर रहे हैं, तुम प्रूफ करो, नहीं तो चलो निकलो यहां से, हम पढ़ रहे हैं पढ़ा रहे हैं, है कि नहीं? आपको कोई नहीं रोक सकता, तू काहे पढ़ते रहे, तार सर लगे, पढ़वे तो गोली मार देबो, तो वो गलत है, आप गलत नहीं है कि नहीं है? आपको बने जानपुर चौक जाना है, इधर से जानपुर चौक जाना है, पुलिस कहे तुम तो इधर से आए, इधर कहे जा रहा है, तेरा बाप के दे सका रे, हम हे माए नहीं, हम हे माए जाम, बोल का कहते रे? तुम प्रूफ करो कि हम गलत हैं, नहीं गलत है, नहीं प्रूफ किया था तो तुम्हारे विरुद्ध क्या करेंगे? मानहानि का केस ठोकेंगे। तुम रोकने का रोक लिया, लेकिन अब तुमको प्रूफ करना होगा कि हम गलत थे, वरना तुम रोका क्यों? इससे मेरा प्रतिष्ठा चला गया ना। तो बिल्कुल ये सारे के सारे अधिकार हम लोग को संविधान के द्वारा दिया गया है। यानी कि याद रखिएगा, मौलिक अधिकार किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व के संपूर्ण विकास के लिए सबसे ज्यादा जरूरी अधिकार है, जो किसी भी देश के कानून या संविधान के द्वारा उस देश के लोगों को दिया जाता है, जिसकी चर्चा भारत के संविधान में भी है। कहां है? भाग 3 के अनुच्छेद। आज के लिए इतना, कल कंटिन्यू रहेगा। समझ में आ रहा है कितने इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना? धीरे धीरे समझ में, खूब कहानी की तरह समझा देंगे, याद हो जाएगा लाइफ में, खूब बढ़िया समझ में आएगा। ठीक है।